नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस के खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 15 लोग घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र को संबोधित किया। कहा, भारत ने 90 गीगावाट की स्थापित सौर ऊर्जा हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल मतदान होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के बीच कड़ी टक्कर की संभावना। यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों की सतर्क रुख अपनाने से घरेलू शेयर सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट। और टेबल टेनिस में भारत के हरमीत देसाई ने वेनेजुएला में WTT फीडर कराकस में दोहरे खिताब जीते। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में आज एक बस के गहरी खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। खबरों के अनुसार गढ़वाल से कुमाऊं जा रही यह बस कुपी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मीडिया की खबरों के अनुसार गढ़वाल से कुमाऊं जा रही यह बस कुपी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जब यह बस 200 मीटर गहरी खाई में गिरी तो उसमें करीब 40 यात्री सवार थे। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल के जवान तलाश तथा बचाव अभियान के लिए दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। राज्य में 288 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए 29 अक्टूबर तक 7,999 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे। 30 अक्टूबर को हुई जांच के बाद 7,073 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने बताया है कि 921 उम्मीदवारों के आवेदन अवैध पाए जाने पर निरस्त कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। राज्य में मुकाबला सत्ताधारी महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार मुख्य पार्टियां हैं। हालांकि कुछ छोटी पार्टियां और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान झारखंड के लोगों के साथ धोखा किया है। श्री मोदी ने गढ़वा के चेतना मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने लोगों से झूठे वादे किए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से झारखंड में प्रगति की रफ्तार दोगुना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूराम मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री चाईबासा में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के अपने लक्ष्य में 90 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित कर ली है। श्री जोशी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 37.5 गीगावाट की नवीकरणीय क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वैश्विक सौर क्षेत्र के लगभग 2 टेरावाट स्थापित सौर फोटोवोल्टिक क्षमता तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का सम्मेलन भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में सदस्य देशों के सीमित ऊर्जा वाले क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना में तेजी लाने के तरीकों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 3 से 9 तारीख तक असम में मनाए जा रहे भाषा गौरव सप्ताह के लिए राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने भाषा गौरव सप्ताह के बारे में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की एक पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि यह सप्ताह असमी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर असम के लोगों के उत्साह का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के दौरान आयोजित की जाने वाली गतिविधियों से राज्य के लोगों और असमी संस्कृति के बीच संबंध मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने असम से बाहर रहने वाले असम के लोगों से भी इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अपील की। भाषा गौरव सप्ताह का उद्देश्य असम की भाषाओं की विविधता और विरासत को लोगों के साथ साझा करना है। रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। आज रेलवे द्वारा भीड़ को देखते हुए 185 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है तथा लगभग 25 त्योहार विशेष ट्रेनें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से देश के विभिन्न भागों के लिए रवाना हो रही है। इनमें सहरसा, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, दरभंगा, इंदौर और तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि रेलवे नियमित ट्रेनों के अलावा विशेष त्योहार ट्रेनों का संचालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि छठ पर्व मनाने जा रहे यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए मांग आधारित ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने भी देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और यात्रियों को दी जा रही सभी व्यवस्थाओं और सुविधाओं का जायजा लिया। रेलवे इन त्योहारों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करते हुए प्रतिदिन अतिरिक्त 2 लाख यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान कर रहा है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई है ताकि उन्हें ट्रेनों में चढ़ने में कोई असुविधा न हो। भारतीय रेलवे त्योहार के सीजन को देखते हुए पिछले महीने की 1 तारीख से इस महीने की 30 तारीख तक यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए करीब 7,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। रेलवे त्योहार के सीजन के दौरान 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को ले जाने की तैयारी में है। अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कल मतदान होगा, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस के बीच करीब टक्कर होने की संभावना है। इस चुनाव को व्हाइट हाउस के लिए पिछले कुछ दशकों में हुए सबसे करीबी मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। दोनों उम्मीदवारों ने विशेषकर प्रमुख स्विंग राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोटों की आवश्यकता होती है। ताजा जनमत सर्वेक्षणों के अनुसार चुनाव में हार जीत 7 महत्वपूर्ण राज्यों एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेनिसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया के चुनावी परिणामों पर निर्भर करेगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तरी कैरोलिना के किंगस्टन में रैली की और अपनी प्रतिद्वंदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई दृष्टिकोण, कोई विचार तथा कोई समाधान नहीं है और उनका एकमात्र एजेंडा विभिन्न मुद्दों के लिए उन्हें दोषी ठहराना है। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने मिशिगन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गाजा में युद्ध समाप्त करने, बंधकों की घर वापसी और फलस्तीनियों के सम्मान तथा आत्मनिर्भर के अधिकार के साथ साथ इजरायल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया है। कमला हैरिस ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने और स्वास्थ्य सेवा को विशेष अधिकार नहीं बल्कि अधिकार बनाने का वादा करते हुए अमेरिका में नई पीढ़ी के नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और इस सप्ताह फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले निवेशकों के बीच सतर्कता के कारण बैंकिंग, वित्तीय और आईटी शेयरों में बिकवाली के कारण घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 1.5% से अधिक गिर गए। अंतिम समाचार मिलने तक बंबई शेयर बाजार का 30 शेयर वालों सेंसेक्स 1091 अंक यानी 1.62% गिरकर 78,433 अंक पर पहुंच गए, जबकि निफ्टी 427 अंक यानी 1.76% से गिरकर 23,877 अंक पर आ गया।
भारत के हरमीत देसाई ने आज वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स डबल्स में जीत दर्ज करके दोहरा खिताब जीते। मिक्स डबल्स में देसाई और उनकी जोड़ीदार कृतविका रॉय ने क्यूबा के जॉर्ज कैंपस और डेनियला फ्रांसिस्का कैजराना की जोड़ी को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2-3 से हराया। इससे पहले उन्होंने चीन के वांग काइबो और लिu चिनरान को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। हरमीत देसाई ने पुरुष सिंगल में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फ्रांस के जो सेफराइट को 3-0 से हराया। इससे पहले उन्होंने पुर्तगाल के जोआओ मेंटोइरो को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। देसाई की सफलता अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस में भारत के बढ़ते प्रभुत्व को दर्शाती है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।